आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। देखिए, मोहन भागवत जो कि RSS के सरसंघ चालक हैं, वो पिछले दिनों 4-5 दिवसीय यात्रा पर राजस्थान में थे। एक दिन उन्होंने कोटा में बिताया, 4 दिन उन्होंने बारां में बिताए। अब बारां में वो RSS सेवकों के साथ उनकी एक हिसाब से क्लास ले रहे थे या कहीं उनके साथ बैठक कर रहे थे, उन्हें कुछ समझाइश कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक बात कही अपने जो कार्यसेवक थे कि भाई एक साथ मिलकर चलना है, अलग अलग बंटना नहीं है। अब मोहन भागवत जी के इस बयान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस वाले बयान से जोड़ा जा रहा था जब उन्होंने कहा था कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। और देखिए, ऐसा ही कुछ बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में दिया था कि भाई अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले जो है वो महफिल सजाएंगे। कोल्हापुर में दिया, महाराष्ट्र में चुनाव है। जो मोहन भागवत जी ने राजस्थान में बोला, अब उसे कई तरीके के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक कि क्या ये PM मोदी और CM योगी के तर्ज पर दिया गया उनके तरह समर्थित बयान है, या फिर इस बयान के जरिए उन्होंने जो राजस्थान में सियासत चल रही है उस पर भी एक तरीके से निशाना साधा है। क्योंकि देखिए, राजस्थान में BJP की सरकार है, भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफ़ा हो, उधर वसुंधरा राजे जी का एक मैटर हो कि भाई वो कई जगह मामला है कि भाई बैठकों में हिस्सा नहीं ले रही हैं, उधर जो मदन राठौर जी हैं वो कुछ बयानबाजी करते हैं, उससे BJP और सरकार दोनों को कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है। बाद में वो बयान को अपने वापस भी लेते हैं उस पर, या फिर कहें उस पर सफाई भी देते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि प्रभारी हैं राजस्थान BJP के, वो आते हैं, वो एक बयान देते हैं। उनका जो बयान दिया जाता है तो उनके बयान पे खुद BJP के ही नेता निशाने पर आ जाते हैं और उसका जो विरोध प्रदर्शन होता है, फिर वो सचिन पायलट पे कुछ बयानबाजी करते हैं, उसका एक अलग तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो बयानबाजियों से जो राजस्थान BJP है वो जो बंट रही है, तो अब उनके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि क्या भाई ये जो राजस्थान BJP बट रही है उस पर तो कहीं उनका इशारा नहीं था कि भाई देखिए आप बटेंगे तो इसका फ़ायदा कुछ और लोग उठाएंगे, यानी विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी हो। क्या कुछ पहले उनका बयान है, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो आपको दिखाते हैं। देखिए, जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने 12 की अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा, मैं वो वर्डिक्ट आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ बोला 12 में। स्पीच देखिए, मोहन भागवत जी ने भारत हिंदू राष्ट्र है, प्राचीन समय से यहाँ रहते हैं, भले हिंदू आया हो, यहाँ रहने वाले स्वीकार करते। हिंदू कहता है कि हम भी सही और तुम भी अपनी जगह सही, आपस में निरंतर संवाद करते हुए सद्भाव से रहें। मतलब हिंदू हैं और आपस में रहें, सद्भाव के साथ रहें, ये उनका एक तरीके से कहना था। कि देखिए, अब योगी जी ने जो कहा था कि भाई हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री जी ने भी जब महाराष्ट्र में ये बात कही तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को कहा कि देखिए आप बटेंगे तो बांटने वाले जो है वो जश्न मनाएंगे। अब यही चीज़ जो इस बयान को लेकर राजस्थान की राजनीति से लिए जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने तो हिंदुओं को लेकर कहा था, लेकिन मोहन भागवत जी ने भले ही हिंदुओं को लेकर कहा, लेकिन सियासी गलियारों में ये कहा जा रहा है कि भाई उनका ये बयान कहीं ना कहीं राजस्थान BJP के लिए भी एक संदेश है। तो क्या ये संदेश है? कुछ एक सवाल है कि क्या ये वाकई प्रदेश BJP के लिए संदेश है या फिर सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए संदेश है? कुछ सवाल हैं और सवालों के जवाब लेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। पहले एक नज़र सवालों पर डाल लेते हैं। BJP RSS बार बार क्यों कर रही हिंदू एकजुटता की बात? अगला सवाल कि क्या BJP और RSS को जमीन खिसकती नजर आ रही है? अगला सवाल कि क्या मोहन भागवत के इस बयान का उपचुनाव में असर कुछ पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव है और एकजुटता की बात फिर क्यों? जातिगत सम्मेलन और प्रकोष्ठ की जरूरत।
इसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो हम चारों सवाल के साथ सीधे चलते हैं उनके पास और उन्हीं से जानेंगे कि भाई मोहन भागवत जी का बयान वाकई क्या बीजेपी के लिए था या सिर्फ हिंदुओं के लिए था, या हिंदुओं के लिए सिर्फ था, बीजेपी के लिए नहीं था। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनवा देते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि उन्होंने कहा था, ताकि उसका रेफरेंस जुड़ जाए और उसके बाद फिर राजस्थान की राजनीति पर वापस आ जाएंगे। तो पहले एक बार योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद फिर अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे। पहले ये बयान सुनिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। चलिए, तो देखिए ये फाइल बाइट थी जी, और ये उस वक्त की है जब वो गए थे मथुरा में जन्माष्टमी पर बोल रहे थे। तो याद देखिए, 3 रेफरेंस हैं, अगर इसको बड़े ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में दिखाएं। मोदी जी ने बीते शनिवार को महाराष्ट्र में बयान दिया। जी सर। योगी जी ने जो बयान दिया है वो बांग्लादेश में स्थितियां क्या उत्पन्न हुई, गृह युद्ध जैसी हुई, और देखिए वहाँ हर जगह का अपना मायने है। जब सीएम योगी ये बयान दे रहे थे तो बांग्लादेश में क्या हालत थी, वहाँ पर यही हुआ आरक्षण की मांग को लेकर कि अब सब एक ही लोगों को आरक्षण मिला जा रहा है। तो एक बात आप समझिए, योगी जी ने जो बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था कि ये कैसे बोल दिया, ये क्या बात मुसलमान या हिंदू की नहीं थी। आप इसको एक देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आप एकजुट रहेंगे तो एक साथ रहेंगे। मोदी जी बोलते हैं तो वो बोलते हैं महाराष्ट्र में, कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही डिसाइड हो जाना है आगे कि महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सबके उपचुनाव कब है। तो हर आदमी का एक सांकेतिक है। उनका कहना है कि बटिए मत, बटेंगे तो महफिल सजाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री एक तरीके से पूरा चुनावी रैली को तैयारियों का है माहौल वहाँ पर, तो उसी स्टाइल में वो जो उन्होंने 24 में चुनाव के दौरान राजस्थान से शुरू किया था, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, वही उन्होंने अब बोले महफिल सजेगी। ये कैसे हो सकता है लोकतांत्रिक देश में कि अगर दूसरा जीत रहा है तो फिर क्या मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? या जो आपको नहीं दे रहा है वोट, या आप यहाँ तो ये बता रहे हैं, ये बात आप कश्मीर में अभी क्यों नहीं जाके कहें कि बटेंगे तो कटेंगे? घाटी में क्यों नहीं कहा? तो नेताओं को पता होता है कि कहां बोलना है, क्यों बोलना है, किस लिए बोलना है। योगी जी ने साफ तौर पर बांग्लादेश के जो चल रही स्थिति थी उस समय, उसको दर्शाते हुए, याद कराते हुए कहा, देखिए एकजुट बने रहिए। जो बात उदयपुर में 12 में जी सर,
मोहन भागवत जी ने कही। वो आरएसएस का अभी तक क्या अब तक यही मानना है कि हिंदू यहां रह रहा भारतवर्ष में हर व्यक्ति हिंदू है, वो उस बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। और इसको आप जो अपना कंसंट्रेट करके हम लोग राजस्थान के उसमें लाए, ये हर पार्टी के लिए ये सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाई ठीक है उन्होंने हिंदू भले ही कोट किया है वहां पर कि भाई वो रहने वाले पुराने, लेकिन राजस्थान की बीजेपी की जो वर्तमान स्थिति है कि सीएम से भाई मंत्री अलग इस्तीफा दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बन नहीं रही है, मदन राठौर जी कुछ बोल रहे हैं, राधा मोहन जी बयान देते हैं तो अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है बगावत पर उतर आते हैं। अब उसमें देख लीजिए कि जब बयानबाजी हुई और जिसका टारगेट आपको मिला था कि राजस्थान में आपको 1 करोड़ वो सदस्य बनाने हैं, आप आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप फेलियर है। अब आप देखिए कोई कितना भी कहे, कम से कम TV9 राजस्थान लगातार ये दिखा रहा था कि बीजेपी में अंदर फूट है, इसका नतीजा होगा। आप जो टारगेट मिला था सदस्य नहीं बना पाए, सत्ता में थे और प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आए थे, उसके बावजूद ये हाल रहा है कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग जो टारगेट दिया गया था वो नहीं बना पाए। खुद संगठन, केंद्रीय संगठन मंत्री मतलब बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष ने फोन करके कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। तो जब लोग आपकी ड्राइव से नहीं जुड़ रहे हैं जी, तो यही तो जाएगा मैसेज। इसीलिए इसको जो बीजेपी राजस्थान में फूट है, और मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, लेकिन उनकी सब कहें कैटेगरीज में तो ये कहीं VHP है, कहीं BJP है, वो ये पॉलिटिकल विंग है आरएसएस की। तो ये समझना होगा, जो संघ प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं कि आप एकजुट रहिए, एकजाई रहिए, नहीं तो वो उसको आप बड़े कैनवस से लेके छोटे कैनवस तक ले आइए, घाटा ही घाटा है। देश में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ नहीं रहेंगे तो दूसरे बाहरी फायदा उठाएंगे। आप प्रदेश में एक साथ नहीं रहेंगे तो नुकसान होगा। पार्टी स्तर पे ले आइए बीजेपी के, अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो अभी 2 चुनाव विधानसभा के आ रहे हैं, लोकसभा में सीटें कम हुई हैं जी, जो उपचुनाव हुए सीटों पर 2 महनजीत मालवी वाली और सुरेंद्र सिंह टीटी वाली, तो आप वो भी झटकेंगे। और बीजेपी में, राजस्थान बीजेपी में इस समय एक अलग तरीके का माहौल है, जो TV9 राजस्थान की बातें जो लगातार क्रिटिसाइज के लिए नहीं, एक वेकअप कॉल होती है जो पत्रकारिता के आधार पर। आप देखिए ना, क्या 1 करोड़ का लक्ष्य मिला था, पहुंचा? किस मंत्री को कितना उसके डाटा चलाए हम लोगों ने, वो पढ़ा है, किसने कितना करना था, कितना किया। अब सर अगर इसको इसी से जोड़ें कि भाई लोकसभा चुनाव में उनका ये था कि भाई नई नई सरकार बनी थी, हम ये अपनी योजनाओं को लेकर या अपने कार्यक्रमों के जनता तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद भाई 2 उपचुनाव आप हार गए, 11 सीटें हार गए। अब क्या अब इसको जो कार्यकर्ता, जो सदस्य बनाने की बात थी, क्या इसमें भी ये होगा कि भाई हम हरियाणा चुनाव में, क्योंकि कई बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो हरियाणा चुनाव में थी, तो क्या वो भी ने जब ड्राइव शुरू किया था तो अचानक तो शुरू नहीं किया था सितंबर में, इसके लिए पूरी बैठकें हुई, कई समन्वय, हर प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, सब हुआ, तो तब भी मालूम था कि वहां भी जाना है। दरअसल नीचे के कार्यकर्ता को भरोसा नहीं आ रहा है आपके ऊपर इन फाइटिंग है तो कि ये एक गुट है, वो एक गुट है। अरे ठीक है, ये हमारे नेता के ऊपर थोड़ी ना आएगा तो भजनलाल जी के ऊपर आएगा तो मदन राठौड़ के ऊपर आएगा। वो देखिए ना, देखिए मदन राठौड़ जी जैसे वो जिले वाली बात कर देते हैं कि भाई 5 से 6 जिले जो है वो खत्म होंगे, और उसका सबसे बड़ा विरोध कौन करता है? सांचौर में बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो कहते हैं कि भाई आपने ऐसा बयान दिया, क्या ऐसा करने वाले, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता और लोग जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
आप एक बात बताइए, कौन ऐसा जिला अध्यक्ष या सार्वजनिक जीवन में होगा, कहा जाएगा ये जिला किसी ने बनाया था अब हम खत्म कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, तो ये आपको घाटा करेगा। अब बीजेपी की इस समय स्ट्रेटजी कौन तय कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखने वाली बात है कि बीजेपी इस समय जो भी पत्ता चल रही है वो उसको फायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा कर रही है, और यही नुकसान उसके लिए बड़ा नुकसान होता जा रहा है। नहीं सर, अब इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें क्या कि एक समय था कि कांग्रेस के नेता बयान देते थे और वो उनके लिए निगेटिव पॉइंट होता था। अब बीजेपी के साथ वो हो गया कि आपका यही लोकतंत्र है, आप किसी से हिसाब मांगते रहेंगे तो एक दिन वो टाइम, अब उस टाइम बॉम्ब पे टाइम मशीन जो टिक टिक कर रही है, अब बीजेपी से लोग पूछ रहे हैं कि 10 साल में आपने क्या किया। आप अभी देखिए, इतना इंटेंस प्रचार हो रहा था हरियाणा में, वो सिर्फ 2 बातें पूछ रहे थे कि एक मेडिकल कॉलेज बताइए जो आपने जिसका भूमि पूजन किया हो और जिसका 10 साल में आपने उसका उद्घाटन किया हो शिलान्यास करके। नहीं जी मैंने IIT खुलवा दी, बोले ये पहले से कांग्रेस ने कर रखा था, वो नहीं इसका कैंपस वहाँ खुलवा दिया। वो एक ही बात पे दरअसल बीजेपी अब उस ट्रैप में जा रही है। और ये जो बड़े नेता जितनों के आपने बात की, नरेंद्र मोदी जी हों या योगी जी हों या भागवत जी हों, इनका यही कहना है, ये पार्टी के ही लिए संदेश है कि आप राजनीतिक और लोकतांत्रिक देश में हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अपना फायदे से पहले जो जहाँ प्रदेश में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, उस हित के लिए काम करना पड़ेगा। अब आप बताइए, और मैं मान भी लूं आपने 20 काम किए, धरातल पे तो दिखाई दे। तो अब क्या लगता है सर, ये जो 3 चेहरे, आपको 4 चेहरे, एक चलो CM भजन लाल जी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री उनका कमान है, उनके इर्द गिर्द जो बाकी 4 चेहरे हैं, नहीं तो ये समझना होगा, ये ट्रैक पे आएंगे। हम उसमें वसुंधरा राजे जी को भी शामिल कर रहे हैं, सीनियर नेता हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो जिस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं उसका एक इम्पैक्ट जो है वो सरकार को या बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है राजस्थान में। क्या वो उस ट्रैक पे वापस आएंगे? क्या वो अपनी वो जो उनकी कहा जा रहा है कि भाई वो किन बातों से नाराज हैं, क्या वो नाराजगी कैसे खत्म होगी? नहीं, ये दोनों तरफ से कलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये किसी एक को नहीं है कि वसुंधरा जी मान जाए तो भजन लाल जी ठीक हो गए तो सुरेंद्र, वो एक इन पर्सन की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांत और विचारधारा का झगड़ा आ रहा है अब कि भाई हमने पार्टी को सब कुछ दिया, आप पार्टी हमको क्या दे रही है। अब वही चीज लगातार, अब देखिए सर, जैसे वो मोहन भागवत जी की लास्ट की लाइन है कि निरंतर आपस में संवाद करते रहें। बिल्कुल, तो मतलब चाहे संगठन की बात हो और चाहे सरकार की बात हो, आपको नहीं लगता कि ये संवाद की कमी जो है वो सरकार में और संगठन में, राजस्थान बीजेपी में सरकार में, एक चीज आप मान लीजिए, आपसी संवाद, जहां संवाद नहीं होता है वहां विवाद ही होता है। और आज तक किसी भी चीज में संवाद से ही हल निकलता है, ना वो बंदूक से हल निकलता है, ना किसी चीज। कोई विवाद है कि आप मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं, सामने बैठिए बात कीजिए, अब बात ही नहीं सुन रहे। जहां एक आदमी की अपेक्षा शुरू होती है सत्ता में, वहीं पर दरारें आना शुरू होती हैं। फिर वो अपना टाइम देखता है, वो अपने समर्थकों से कहता है, उस स्टाइल में काम होता है। और बीजेपी के लिए ये वेकअप कॉल है। अभी कल 2 राज्यों के नतीजे आने, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, जिसमें राजस्थान की 7 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और महाराष्ट्र और झारखंड की सीटें। इसके अलावा जहां और जो सीटें होंगी, उपचुनाव होने होंगे, वो होंगे, देशव्यापी चुनाव हैं। तो इसलिए मैसेजिंग तगड़ी होनी चाहिए। आप कल रिजल्ट क्या होगा, अभी एग्जिट पोल पे हम लोग ना बात कर रहे हैं, लेकिन आप इफेक्ट देखिए ना कि जो अभी 4 या 5 एग्जिट पोल हैं, वो 45 से लेके 65 तक के बीच में सरकारें अलग अलग एग्जिट पोल दे रहे हैं। लेकिन मतलब 45 तो सबसे, ये तो क्लियर कट है ना कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुफीद समय है। मैं सर, अब क्योंकि आपने हरियाणा का जिक्र किया और एग्जिट पोल की बात करी, अब एग्जिट पोल जिस तरीके से एग्जिट पोल आए 5 तारीख को, जिस दिन चुनाव हुए हरियाणा में, और उसके बाद राजस्थान के गलियारों में, सड़कों पर, चाय की दुकानों पर एक चर्चा शुरू हो गई कि
कि भाई देखिए हरियाणा में कांग्रेस ने भी अपने राजस्थान के कई कद्दावर नेताओं को लगा रखा था, बीजेपी ने भी कई कद्दावर नेताओं को लगा रखा था। अगर ये जो एग्जिट पोल आए, अगर ये कल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो राजस्थान में जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, बिल्कुल उसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसका आगामी चुनाव विधान मतलब जो 7 सीटों के चुनाव है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? क्योंकि वहां पे एक सर उसमें एक चीज जोड़ देता हूं, क्योंकि वहां पर वसुंधरा जी प्रचार करने ना के बराबर दिखी, जो कि वहां स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थी। दिया कुमारी जी दिखी और सीएम भजनलाल शर्मा जी भी गए, लेकिन और वहां पे अर्जुन राम मेघवाल जी भी नहीं दिखे। और देखिए एक बड़ा फैक्टर कहा जाता है कि भाई दलित वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ रहा, बिल्कुल वहां रहा अभी तक। और गुजर और जाट वोट बैंक भी भाई कहा जाए जो सर्वे के हिसाब से, हाँ जो अभी तक आया है उसके सर्वे के हिसाब से कि भाई जाटों ने भी कांग्रेस को वोट दिया, गुजरों ने भी वोट दिया और दलितों ने भी वोट दिया। कांग्रेस बीजेपी के पास दलित चेहरा थे अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस ने अपने सारे जाट नेताओं को और एक गुजर चेहरा सचिन पायलट को बिल्कुल झोंक दिया और उसका रिजल्ट एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। अब एग्जैक्ट क्या होता है वो तो कल पता लग जाएगा। हाँ। तो उसका इंपैक्ट राजस्थान में किस तरीके से देखते हैं, पॉलिटिकली भी ये चुनाव में भी? भाई राजस्थान में अब वहां जाएंगे तो सब एक साथ दिखाई देगी ना, कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी ना। वो कहते हैं ना जीते के सब साथी हारे के हरिराम, तो अब उनको राम का ही सहारा और राम का सहारा मिल नहीं पा रहा है राजनीति में। तो ये बीजेपी के लिए आप यूपी अच्छे से करते हैं तो शुरुआत अयोध्या से ही हो गई कहा जा रहा है, मतलब ऐसा सोशल मीडिया पे पूरे रामपथ हारे, हाँ गोंडा हारे, सब हारे, सीतापुर हारे वो श्रावस्ती हारे, तो रामपथ पे हारते हुए चले गए। इस पथ पर जो मिला वो भी सही वाला हो गया। तो सर क्या मतलब कल के रिजल्ट को राजस्थान में नेता बीजेपी मतलब कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस में मुझे लगता है ये पहले बताया है तीनों बड़े नेताओं ने, अगर देखा जाए अलग अलग जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं, कि भाई अभी भी टाइम है, आपस में लड़के कुछ नहीं मिलेगा। कि ये संदेश मतलब इसका कहीं ना कहीं ये संदेश बजाय मतलब और लोगों के ये कहीं ना कहीं पार्टी के अपने आपसी वो तो भाई शुरुआत कहाँ से होगी? आप वो कहते हैं ना इफ यू प्रीच तो देन फर्स्ट आप कीजिए। अब अपने वो मुझे अभी जस्ट याद आ गया, अपनी टेक्निकल टीम में जो रोशन सर हैं वो यही तो अभी एक उदाहरण दे रहे थे किसी और बात का लेकर कि भाई हम अपने बच्चे को सिखाएंगे और अपने बच्चे को सुबह 6 बजे उठने के लिए बोलेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। तो शायद ये तो वही बात है, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। जी, आपको किसी को भाषण देना है तो एक छोटी सी कहानी है ना, वो साधु के पास एक माँ जाती है कि मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है, तो बोले आप 7 दिन बाद आइएगा। जी, तो 7 दिन बाद आया तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, बोले बैठिए आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे मना करिए, और गुरुकुल के समय का है, उन्होंने कहा कि हम भी इस पे करेंगे। तो बोले आप महाराज जी एक बात बताएं, अगर आपने ऐसा कुछ आज बताया नहीं, ये बात आप उस दिन भी बता सकते थे, ऐसे ऐसे करिए, खाने के समय ये दे दीजिए अगर जिस समय क्रेविंग उठे। तो बोले पहले मुझे छोड़नी थी ना, मैं ये आदत छोड़ूंगा तब तो दूसरे को बता पाऊंगा। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, अब मोहन भागवत जी ने जो अपना संदेश था वो दे दिया तो रखा हिंदू को, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में उसके मायने दूसरे बीजेपी के नेताओं को लेकर निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, पिछले 3, 4, 5 महीनों से जो स्थिति राजस्थान में बीजेपी की हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री नाराज चल रही हैं अपनी पार्टी से, मंत्री नाराज चल रहे हैं, नेता बयान देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयान देते हैं, प्रभारी कुछ बयान देते हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए भजनलाल जी अपना पार्टी का नहीं बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने अशोक गहलोत जी के लिए कहा है कि वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, संभल के अपना जो भी बयान दे, वो जो ट्वीट कर रहे हैं उस पर उन्होंने अपना दिया है। तो हर आदमी अपना अपना काम करेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ये सीधा सा किसी भी चीज़ का विनिंग फार्मूला यही है, अम्बेश आप समझ लीजिए। चलिए सर, बाकी तो कल हरियाणा के इलेक्शन है, वो सॉरी मतगणना है, तो पुष्कर सर पल पल की जानकारी देंगे। TV9 राजस्थान पे भी वो कुछ जानकारियाँ आपको साझा हो जाएंगी। बाकी आप हमारा सहयोगी चैनल है TV9 पंजाब हरियाणा, उस पर आप जा सकते हैं, उस चैनल को सर्च कर सकते हैं और उस पर जाके सुबह से जो है
कि पल पल हर सीट का जो जानकारी होगी वो आपको हमारे सारे सहयोगी जो हैं, जो TV9 पंजाब एंड हरियाणा में है, वो आपको देते रहेंगे। तो उस चैनल को जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इसको भी और उसको भी, और पूरी जानकारी लीजिए उसके बाद, क्योंकि हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे मंत्रिमंडल गठन होगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और वो TV9 पंजाब एंड हरियाणा पर, तो उसको भी जाके देखिए, लाइक करिए। बाकी TV9 राजस्थान के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी सियासत बाकी है, क्योंकि हरियाणा तो निपट गया है, लेकिन राजस्थान का रण जो है 7 विधानसभा के उपचुनाव का, वो जब शुरू होगा तो हरियाणा की आंधी जो है वो राजस्थान में कैसे शिफ्ट होगी, क्या बीजेपी अपना 1 सीट का बचा पाएगी या फिर कांग्रेस के खाते में सेंध लगा पाएगी, बहुत से सवाल हैं और बहुत से जवाब आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।